हेलो फ्रेंड, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम घर पे एकदम आसानी से चिली सॉस बनाएंगे। जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं उससे अच्छा ये घर पे एकदम आसानी से सॉस बनता है। तो चिली सॉस बनाने के लिए यहाँ पे हमने 20 से 25 लाल सूखी मिर्ची लिया है। तो ये मिर्ची को हम काट के रेडी कर लेंगे, मतलब मिर्ची के अंदर से बी निकाल देंगे। तो जब भी ये चिली सॉस बनाए तभी चिली के अंदर से बी जरूर से निकालिए, उसकी वजह से हमारा चिली सॉस एकदम स्मूथ एंड परफेक्ट बनेगा। तो ये चिली के अंदर से सीड निकाल के हम चिली को क्लीन कर लेते हैं। तो इस तरह से बीच में कट लगा लीजिए तो इजी से सीड निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम सारी मिर्ची के अंदर से सीड निकाल देते हैं। तो आपको जितना चिली सॉस बनाना है उतनी मिर्ची ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने 25 जितनी मिर्ची के अंदर से सीड निकाल के रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो इतना सीड निकला है मिर्ची के अंदर से। तो ये बाउल में हम 1 से 2 गिलास पानी डाल के ये मिर्ची को भिगोने के लिए रखेंगे। कम से कम 2 घंटे के लिए हम ये मिर्ची को भिगोने के लिए रखेंगे, क्योंकि हमने मिर्ची को बीच में कट लगा लिया है और ये मिर्ची के अंदर से हमने सीड भी निकाल दिया है। तो ये फटाफट सॉफ्ट हो जाएगी। तो 2 घंटे के लिए हमें मिर्ची को रख देते हैं। 2 घंटे के बाद हम मिर्ची को देख लेते हैं। आप देख सकते हो अच्छे से हमारी मिर्ची सॉफ्ट हो चुकी है। तो चलिए हम चिली सॉस बना लेते हैं। तो चिली सॉस बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक मिक्सर का कंटेनर लिया है। तो ये कंटेनर में हम सारी की सारी मिर्ची डाल देते हैं। उसके बाद हम उसमें 3 बड़ी लहसुन की कली डालेंगे। अगर लहसुन की कली आपकी छोटी है तो थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हो। उसके बाद उसमें आधा कप जितना पानी डालेंगे। पानी डाल के हम ये मिर्ची की प्यूरी बना लेते हैं। तो लीजिए हमारी मिर्ची की प्यूरी रेडी हो चुकी है, एकदम स्मूथ बनाई है और हमने प्यूरी काढ़ी रखा है। तो चलिए हम चिली सॉस बनाने के लिए गैस पर एक पैन रखेंगे और ये पैन में हम 2 से 3 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है तो हम उसमें पिसी हुई मिर्ची की पेस्ट डाल देंगे। तो पेस्ट डालते टाइम ध्यान रखिए, अगर ज़्यादा तेल गरम हो गया है तो ढक्कन लेके ये प्यूरी डालें, ताकि ये तेल के छांटे हाथ पर ना लगे। तो यहाँ पे हमने मिर्ची की प्यूरी डाल दिया है। उसके बाद 3 टेबलस्पून जितना टोमेटो केचप डालेंगे। टोमेटो केचप की वजह से हमारा सॉस गाढ़ा भी बनता है और टेस्टी भी बनता है। उसके बाद नमक, उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना विनेगर, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ये सॉस को मिक्स कर लेते हैं। तो ये चिली सॉस को आपको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है तो उसमें विनेगर जरूर डालिए, उसकी वजह से हमारा चिली सॉस खराब नहीं होगा। और तुरंत यूज़ करना है तो विनेगर डालने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे हमने सॉस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम ये सॉस को एकदम लो फ्लेम पर कम से कम 15 से 20 मिनट तक हम पकाएंगे। 15 मिनट के बाद हम सॉस को देख लेते हैं। तो लीजिए हमारा सॉस थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो हम ये बिना ढक्कन से ये सॉस को कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम इस तरह से पकाएंगे तो ये सॉस और गाढ़ा हो जाएगा। तो हम 2 से 3 मिनट तक हम इस तरह से हिलाएंगे और ये सॉस को पकाएंगे। तो लंबे टाइम के लिए ये सॉस को स्टोर करना है तो अच्छे से पका लीजिए और उसमें विनेगर जरूर डालिए। उसकी वजह से हमारा चिली सॉस लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो लीजिए हमारा सॉस गाढ़ा हो चुका है। तो इस तरह से चिली सॉस बनाया जाता है और ये चिली सॉस को आप लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हो। कम से कम 2 से 3 महीना तक ये सॉस खराब नहीं होता है। और ये चिली सॉस को स्टोर करना है तो सॉस को पहले ठंडा कर लीजिए। ठंडा हो जाए उसके बाद एक कांच की बोतल में भर के फ्रीज में रख दीजिए। कम से कम 2 से 3 महीना तक आप ये सॉस को यूज कर सकते हो। तो लीजिए हमारा सॉस रेडी हो चुका है। अभी हम गैस की फ्लेम बंद करके ये सॉस को एक बाउल में निकाल के सॉस को ठंडा कर लेते हैं। ठंडा हो जाए उसके बाद हम कांच की बोतल में भर के फ्रिज में स्टोर कर देंगे। तो इस तरह से चिली सॉस बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।